अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों के लिए एक 25 बाय 30 का बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लान लेकर हाजिर हुए हैं। ये जगह तो है 3 मरले की, लेकिन हम आपको इसके अंदर एक 5 मरले के घर का प्लान बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नादरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नादरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों के लिए एक 30 बाय 25 का बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लान लेकर हाजिर हुए हैं। अगर हम इस मकान की चौड़ाई की बात करें तो ये तकरीबन 25 फीट है और इसकी जो लंबाई है जो आपको यहाँ पर मिलती है वो मिलती है तकरीबन 30 फीट। इस घर की जो एंट्रेंस है वो राइट साइड पर दी गई है। जब आप घर के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर आपको एक छोटा सा गार्डन मिलेगा जो कि 5 बाय 10 का है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो यहाँ पर आपको चौड़ाई मिल रही है वो मिल रही है 5 फीट और इसकी जो लंबाई आपको यहाँ पर मिलती है वो मिलती है 10 फीट। जबकि राइट साइड के ऊपर आपको पार्किंग एरिया मिलता है जो कि 5 बाई 14 का है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो चौड़ाई आपको यहाँ मिलेगी वो 5 फीट मिलेगी और इसकी जो लंबाई आपको मिल रही है वो मिलती है 14 फीट। और यहाँ पर आपकी गाड़ी नहीं पार्क हो सकती, लेकिन आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग एरिया से गुजर कर जब घर के अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले आपको डाइनिंग हॉल मिलता है जो कि तकरीबन 16 बाय 13 का है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लंबाई आपको यहाँ पर मिल रही है वो मिल रही है तकरीबन 16 फीट और इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी 13 फीट। और इसी जो है डाइनिंग हॉल इधर से ही आपकी स्टेयर्स ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रही हैं। राइट साइड पर आपको एक किचन मिलता है जो कि 8 बाय 7 का है, जो कि काफ़ी बड़ा किचन है और इसकी जो वेंटिलेशन है वो बाहर गार्डन में दे दी गई है। लास्ट पे जब हम आते हैं तो आपको 2 बेडरूम मिलते हैं जो कि सेम साइज़ के हैं। अगर हम राइट वाले बेडरूम की बात करें तो इसका साइज़ जो है वो 10 बाई 11 का है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो आपको यहाँ पर लंबाई मिल रही है वो मिल रही है 11 फीट, इसकी चौड़ाई आपको मिलती है वो मिलती है 10 फीट। और इसके साथ एक अटैच बाथ भी दिया गया है जो कि 6.5 बाई 3.5 का है। इसका मतलब ये है कि इसका जो चौड़ाई आपको मिल रही है वो मिल रही है 3.5 फीट, इसकी लंबाई आपको मिलेगी वो मिलेगी 5 फीट। और इस बेडरूम और बाथरूम की जो वेंटिलेशन है वो ओपन में दे दी गई है। ओपन एरिया की बात करें तो ये 4 बाय 3.5 का है। इसका मतलब ये है कि इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है 3.5 फीट और इसकी चौड़ाई जो लंबाई आपको मिलती है वो मिलती है 4 फीट। अगर हम दूसरे बेडरूम की बात करें तो इसका भी साइज़ सेम है जो कि 10 बाई 11 का है। इसका मतलब ये है कि इसकी लंबाई आपको मिल रही है वो मिल रही है 11 फीट और इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पे मिलती है वो मिलती है 10 फीट। इसके साथ भी आपको एक बाथ मिलता है जो कि डाइनिंग हॉल के साथ ही कनेक्टेड है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये इसकी जो लंबाई आपको मिल रही है वो मेरी 5 फीट और इसकी जो चौड़ाई आपको मिलती है वो मिलती है 3.5 फीट। और इस बात की और जो बेडरूम है इसकी वेंटिलेशन ओपन एरिया में दे दी गई है। दूसरे ओपन एरिया की बात करें तो इसकी जो लंबाई आपको यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है 6.5 फीट और इसकी चौड़ाई आपको मिलती है वो मिलती है 3.5 फीट। और जो किचन की जो वेंटिलेशन है वो भी इधर से दी गई है। अगर हम डाइनिंग हॉल की वेंटिलेशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी विंडो यहाँ पर दे दी गई है जो कि पार्किंग एरिया से वेंटिलेशन घर के अंदर लेकर आ रही है। तो दोस्तों, ये था एक छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन हाउस प्लान। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।